हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 की अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 12 हम बीआरएस देख रहे हैं। अब फ्रेंड्स इसमें बेसिकली अब हमारा बीआरएस का ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस फ्रॉम करेक्टेड कैश बुक। अभी आपने जितनी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करे वहां पे आपने कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करी है। एडजस्टमेंट कुछ नहीं करी, आपने डायरेक्ट बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक जो भी क्वेश्चन में दे रखा था उसको उठाया और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। बट एक सिचुएशन होती है, हमें क्या करना पड़ता है, कैश बुक को करेक्ट करना पड़ता है। जब भी कोई ऐसी एंट्रीज जो पासबुक में रिकॉर्डेड है कैश बुक में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट है या कोई अनदर चार्जेस हैं, बैंक चार्जेस हैं, तो उसकी एंट्री पहले हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करनी पड़ती है, उसके बाद हमें बीआरएस प्रिपेयर करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये एक और केस है जहां पे आपको पहले बीआरएस कैश बुक करेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप बीआरएस की एंट्रीज करोगे। तो अभी हम फ्रेंड्स इसी पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कहाँ पे आप बीआरएस की एडजस्टमेंट करोगे, कैसे कैश बुक बनाओगे। तो पहले हम उसी क्वेश्चन को नॉर्मल सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक आप करते आए हो, उसके बाद हम कैश बुक की एडजस्टमेंट करेंगे और उसके बाद हम न्यू कैश बुक प्रिपेयर करेंगे। तो अब हम नया प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे फिर हम सॉल्यूशन पे आएंगे। क्वेश्चन फ्रेंड्स है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग ए सर्टेन बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019। आपको एसर्टेन करना है, बैंक बैलेंस पता करना है 31 मार्च 2019 को विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक बैलेंस। विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक बैलेंस मतलब नॉर्मल जो अभी तक आप करते आ रहे हो बीआरएस, और आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक बैलेंस मतलब आपको यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस पहले ठीक करना है, उसके बाद आपको नई बीआरएस प्रिपेयर करनी है। क्वेश्चन में पॉइंट कौन कौन से, बैलेंस एज पर कैश बुक आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है एज ऑन 31 मार्च 19 रुपीज 80,000। उसके बाद है चेक इशूड बट नॉट इन कैश अप टू 31 मार्च 19 फॉर ₹20,000 रुपीज के चेक आपने इशू करे थे बट वो अभी तक इन कैश नहीं हुए, क्लियर नहीं हुए हैं। थर्ड है चेक पेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिट करा दिया। पेड इनटू बैंक का मतलब होता है डिपॉजिट कराना, चेक बैंक में डिपॉजिटेड करा दिया है बट नॉट क्लियर अप टू 31 मार्च 2019 फॉर ₹30,000 रुपीज अभी तक क्लियर नहीं हुए। फोर्थ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट पे था वो बैंक ने कलेक्ट कर लिया है पर वो अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा है। ऑफ ₹1,000 रुपीज का है हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स अभी आप देखोगे कि कौन सी एंट्री एडजस्टमेंट में जाएगी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये एक एंट्री है जहां पे क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट बैंक ने कलेक्ट कर लिया बट अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, ये एक एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी हमारी। ऊपर की दो एंट्रीज होंगी फ्रेंड्स रिकंसिलेशन का पार्ट, चेक इशूड चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 25,000 का चेक डिपॉजिट तो करा दिया बट रिकॉर्ड नहीं करा, भूल गए रिकॉर्ड करना। 6th पॉइंट है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस डेबिट कर लिए बट उन्हें रिकॉर्ड नहीं करा 200 रुपीज का, ये भी आपका एडजस्टमेंट का पार्ट होगा। ए बिल फॉर ₹20,000 वॉज डिस्काउंटेड विद बैंक एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक फॉर ₹20,000। बिल डिस्काउंट कराया, कैश बुक में हमने 20,000 रिकॉर्ड करा। द प्रोसीड्स क्रेडिटेड बाय बैंक वाज ₹18,500, मतलब पासबुक का बैलेंस आपका कम आ रहा है। तो पहले आपको इस क्वेश्चन में दो पार्ट सॉल्व करने। एक तो आपको बोले विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक बैलेंस। विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक बैलेंस में आप सिंपल बीआरएस प्रिपेयर करोगे, जैसे आप बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019 बनाओगे। फॉर्मेट प्रिपेयर करोगे, पर्टिकुलर्स प्लस के आइटम यहाँ पे लिखोगे, माइनस के आइटम यहाँ पे लिखोगे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक कौन सा है, 80,000 रुपीज। तो आप क्या है फर्स्ट पॉइंट पे टिक कर दोगे कि आपने फर्स्ट पॉइंट लिख लिया है, बैलेंस एज पर कैश बुक है हमारा 80,000 रुपीज। उसके बाद है फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट। सेकंड एंट्री आपकी बोलती है चेक इशूड बट नॉट इन कैश अप टू 31 मार्च 2019 फॉर ₹20,000 रुपीज। चेक इशूड बट नॉट इन कैश। कैश बुक और पासबुक,
कैश बुक का बैलेंस कम है क्योंकि आपने चेक इश्यू कर दिया है, बट आपका पासबुक का बैलेंस बड़ा होगा, आपको पासबुक के बैलेंस पे पहुंचना है, इसलिए आप 20,000 का आइटम करोगे प्लस। फिर दोबारा फ्रेंड्स मैं एक बार बता रही हूँ, चेक इश्यूड बट नॉट इन कैश, मतलब चेक आपने इश्यू कर दिया, आपका कैश बुक का बैलेंस कम है जबकि आपका पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे, क्योंकि आपको यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक पहुंचना है। तो आपकी सेकेंड एंट्री भी क्लियर होगी, आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं अपनी रेफरेंस के लिए। थर्ड है चेक पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक होता है डिपोजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड अप टू 31 मार्च फॉर ₹30,000। तो आप यहाँ लिख दोगे चेक पेड बट नॉट येट क्लियर्ड। चेक जो पे करा था बट वो क्लियर नहीं हुआ है, मतलब आपने पासबुक का बैलेंस बढ़ा रखा है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा रखा है क्योंकि पेड इनटू बैंक मतलब है डिपॉजिट कराना, पासबुक का बैलेंस कम है तो आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ पे पहुंचना है पासबुक के बैलेंस पे। उसके बाद हमारा एंट्री नंबर 4 है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ऑफ ₹1,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो था बैंक ने कलेक्ट कर लिया है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट entered in passbook but not in cash book। कैश बुक पासबुक का बैलेंस आपका बढ़ा हुआ है, कैश बुक का बैलेंस कम है, आपको पहुंचना है पासबुक के बैलेंस पे, इसीलिए आप इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कर दोगे पॉजिटिव साइड रिकॉर्ड। उसके बाद है हमारी फ्रेंड्स अनदर एंट्री है हमारी चेक डिपोजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आपने चेक जमा करा दिया है, चेक डिपोजिटेड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक में आपने चेक डिपॉजिट करा दिया बट कैश बुक में अभी तक आपने एंटर नहीं करा है, वो है 25,000 का चेक, मतलब आपने क्या करा है, पासबुक का बैलेंस बढ़ा दिया है और कैश बुक का बैलेंस कम है। आपको कैश बुक से पासबुक के बैलेंस पे पहुंचना है तो आप क्या करोगे, 25,000 कर दोगे प्लस। डिपोजिटेड इनटू बैंक हो गया है, किसी ने डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिया होगा बट उसकी एंट्री अभी तक कैश बुक में नहीं गई है। उसके बाद है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हम यहाँ पे लिख देंगे बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करे गए हैं, फॉर एग्जाम्पल पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा और कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। हमारे कितने के बैंक चार्जेस थे, 200 रुपीज के बैंक चार्जेस हमारे क्वेश्चन में बोल रखे हैं कि आपने कैश बुक पर रिकॉर्ड नहीं करे हैं, तो आपका कैश बुक का बैलेंस बढ़ा होगा, पासबुक का बैलेंस कम है, आपको पासबुक के बैलेंस पे पहुंचना है तो आप कर दोगे 200 रुपीज माइनस। उसके बाद फ्रेंड्स हमारी लास्ट एंट्री है, लास्ट पॉइंट है हमारा ए बिल फॉर ₹20,000 वॉज डिस्काउंटेड विद बैंक। बिल था 20,000 का, बैंक ने डिस्काउंट करा, आपने कैश बुक में 20,000 रिकॉर्ड कर दिए बट आपकी पासबुक में 18,500 ही क्रेडिटेड करे हैं, बैंक ने कुछ चार्जेस डिडक्ट कर लिए हैं। बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड। आपने तो क्या करा, कैश बुक में पूरा का पूरा रिकॉर्ड करके बैठ गए बट आपकी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है और पासबुक का बैलेंस कम है, मतलब आपको पासबुक के बैलेंस पे पहुंचना है तो आप 1500 से कर दोगे माइनस, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था, आपके कोई चार्जेस भी लग गए, आपने पूरा का पूरा ही उसको क्रेडिट कर चुके हो। तो अब आपका क्या आएगा यहाँ पे, बैलेंस एज पर पासबुक। आप यहाँ पे पहले दोनों साइड का टोटल कर लीजिएगा, जो भी हायर साइड होगी तो आप इसका टोटल कर लीजिएगा। 80,000, 20,000, 1 लाख, 1 लाख 1,000, 25,000, तो ये हमारा बना यहाँ पे 1,26,000। हायर साइड हमारी यही है, फर्स्ट साइड 1,26,000। फिर आप इसमें से माइनस की एंट्री माइनस कर दोगे, 30,200, 1,500, तो आपका यहाँ पे बन जाएगा 94,300। ये तो फ्रेंड्स आपका हो गया नॉर्मल केस, जहां पे आप अभी तक करते आ रहे हो बैंक रिकंसिलेशन।
इस क्वेश्चन में आपको एक चीज एडिशन बोल दी गई है कि आपको सबसे पहले कैश बुक का बैलेंस सही करना है और उसके बाद आपको दोबारा बैंक रिकंसिलिएशन बनाना है। तो अब आप क्या करोगे, ये तो आपका होगा क्वेश्चन का एक पार्ट। अब आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, आफ्टर करेक्टिंग कैश बुक। जब आप कैश बुक को करेक्ट करोगे तो फ्रेंड्स आपको वो एंट्रीज देखनी है जहां पे क्या हुआ है, जहां पे आप कैश बुक में एंट्री करना भूल गए हो। यहां पे फिर आपका डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। आपको जो आपने सॉल्यूशन करा है उसी की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 2019 31 मार्च को आपका बैलेंस क्या था, टू बैलेंस बॉट डाउन। 80,000 आपका क्वेश्चन में बैलेंस दे रखा था, आप इसी सॉल्यूशन से इसको सॉल्व कर सकते हो। 80,000 आपका सबसे पहले बैलेंस दे रखा था क्वेश्चन में, जो ये सबसे पहला बैलेंस है, बैलेंस एज पर कैश बुक, यही आप नीचे यहाँ पे नोट कर लोगे बैलेंस एज पर कैश बुक पे। उसके बाद आपका सेकेंड एंट्री है चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड। आपको इसका कुछ नहीं करना क्योंकि आपकी एंट्री रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिकंसिलिएशन का पार्ट है। कोई चीज क्लियर नहीं हुई है तो वो आपका रिकंसिलिएशन का पार्ट है। चेक पेड बट नॉट येट क्लियर, ये भी आपका रिकंसिलिएशन का पार्ट है। जो एंट्रीज आपने करी नहीं है बाय मिस्टेक, वो आपका एडजस्टमेंट का पार्ट है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंटर्ड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपने कैश बुक में एंटर नहीं करा है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है आपका 1,000 रुपए, तो आप यहाँ पे 1,000 रुपीज से एंट्री कर दोगे। उसके बाद है हमारी एंट्री चेक डिपोजिटेड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। आपने चेक तो डिपॉजिट करा दिया बट वो कैश बुक में क्या करा है, चेक को एंटर नहीं करा है। आप कैश बुक में चेक को एंटर करना भूल गए हो। जो ऐसे केस हैं जहां पे आप भूल गए हो, आपने चेक में एंट्री ही नहीं करी है, वहां पे आप क्या करोगे, 25,000 रुपए को एंटर कर दोगे टू चेक डिपोजिटेड, क्योंकि आपका इससे क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा 25,000 रुपए। उसके बाद है आपकी नेक्स्ट एंट्री बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आपने बैंक चार्जेस भी रिकॉर्ड नहीं करे, तो आप बैंक चार्जेस यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे 31 मार्च बाय बैंक चार्जेस। आपके बैंक चार्जेस हैं 200 रुपए, आप उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लोगे 200 रुपए को। उसके बाद है हमारा डिस्काउंटिंग चार्जेस। आप डिस्काउंटिंग चार्जेस भी पासबुक में कैश बुक पे रिकॉर्ड करना भूल गए थे, क्योंकि आपने डिस्काउंटिंग में 20,000 की एंट्री कर दी थी, जबकि आपको बैंक ने 18,500 ही दिए। तो यहाँ पे जो डिस्काउंटिंग चार्जेस की एंट्री है वो आप यहाँ पे भी डिस्काउंटिंग चार्जेस रिकॉर्ड कर दोगे 1,500 रुपीज बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस। आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर दोगे चार्जेस 1,500 रुपीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले आपने क्या करा, एक ऐसी कैश बुक प्रिपेयर कर ली जहां पे आपने जो भी एंट्रीज कैश बुक में मिस हो गई थी उनको आपने कर लिया है यहाँ पे रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे बैलेंस टैली करना पड़ेगा। 80,000, 10,000, 80,000, 1,000, 25,000, तो ये बन गया 1,06,000। 1,06,000 हम हमेशा हायर साइड का बैलेंस लिखते हैं, और यहाँ पे आप लिख दोगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, यहाँ पे बनेगा 1,06,000 रुपीज। अब आपका बैंक कैश बुक का बैलेंस ये है फ्रेंड्स, आपका कैश बुक का बैलेंस 80,000 रुपीज नहीं है। अब आपको फिर से BRS बनाना है, इसमें BRS एज ऑन 31 मार्च 19। यहाँ पे आप BRS जब बनाओगे फिर आप जो फॉर्मेट होता है BRS का वही खींचोगे, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। इसमें आपने जो ऑलरेडी एडजस्टमेंट एंट्री कैश बुक में एडजस्ट कर चुके हो, आप उनको दोबारा कंसीडर नहीं करोगे। इससे क्या होगा, आपका रॉन्ग एडजस्टमेंट हो जाएगा। मतलब अगर आपने जो एंट्रीज यहाँ ले चुके हो वो अब आप यहाँ पे नहीं लोगे। आपको कौन सी एंट्री लेनी पड़ेगी, जो आपकी बैलेंस एंट्री रहेगी। अब आप क्या करोगे, BRS एज ऑन 31 मार्च बनाने के लिए बैलेंस, आप इसको बैलेंस की जगह आप इसको लिख सकते हो एडजस्टेड बैलेंस।
क्योंकि आपने ये बैलेंस एडजस्ट करने के बाद निकाला है एज बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस हमारा निकला था 1,04,000, सॉरी मैंने यहाँ पे 1,06,000 लिख दिया। आप 1,06,000 में से 200 माइनस करोगे, फिर आप 1,500 माइनस करोगे, तो यहाँ पे आपका कैश बुक का जो बैलेंस आएगा वो आएगा 1,04,300। 1,06,000 नहीं आएगा क्योंकि 1,06,000 तो हायर साइड है, वो मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया था। 1,04,300 आपका आएगा कैश बुक का जो न्यू वाला बैलेंस आप उठाओगे। अब आपने बाकी सारी एंट्रीज एडजस्ट कर दी हैं कैश बुक में, बट आपने कौन सी एंट्री एडजस्ट नहीं करी? आपने यहाँ पे चेक इशूड बट नॉट इन कैश अप टू 31 मार्च। यहाँ पे क्या है, आप चेक इशू की एंट्री आप कर चुके हो बैंक में। चेक इशूड बट नॉट एंड कैश मतलब आपके पासबुक में एडजस्ट नहीं हुआ है, एंड कैश नहीं हुआ, बट आपने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर रखा, मतलब आपका कैश बुक सही है यहाँ पे। तो अब आप क्या करोगे, इसीलिए आपने ये एंट्री एडजस्टमेंट के टाइम पे नहीं ली है। अब आप इसको यहाँ पे लिख दोगे, चेक इशूड बट नॉट एंड कैश। आप फिर कैश बुक से पासबुक पे आओगे, कैश बुक का बैलेंस कम है, पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, आपको पासबुक के बैलेंस पे पहुंचना है, तो आप कर दोगे प्लस, इसलिए आप इसको प्लस साइड देखोगे। उसके बाद फ्रेंड्स एक और एंट्री है, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड अप टू 31 मार्च 2019। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। चेक हमने क्या करा था, बैंक में डिपॉजिट करा दिया था, मतलब हमारा कैश बुक का बैलेंस बढ़ा था, पासबुक का बैलेंस कम है। इस क्वेश्चन में हमें पहुंचना है पासबुक के बैलेंस पे, तो हम कर देंगे 30,000 माइनस। अब आप यहाँ पे फिर दोबारा इनको 1,04,300 और 20,000 हमारे बनेंगे 1,24,300, 1,24,300 एज पर बैलेंस एज पर पासबुक हमारा बन जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में 2-3 चीजें याद रखनी है। इस क्वेश्चन में आपने सारी एंट्रीज को एडजस्ट करा, सिर्फ ये 2 एंट्री क्यों नहीं एडजस्ट करी आपने? इसका यही लॉजिक है क्योंकि आपने पहले ही चेक इशू की एंट्री, इसमें कैश बुक आपकी गलत नहीं थी। आपकी जहां पे कैश बुक गलत होगी आपको वो एंट्रीज एडजस्ट करनी है, तो जहां पे आपकी कैश बुक सही है आपको उसको एडजस्ट ही नहीं करना, आपको उसको नॉर्मली रिकंसिलेशन के पार्ट में कंसीडर करना है। इसमें आपकी कैश बुक गलत थी, इस पॉइंट में आपकी कैश बुक गलत थी, इसीलिए आपने क्या करा, ये सारी एंट्रीज एडजस्टमेंट के चलते नए वाले कैश बुक में रिकॉर्ड करी है। आपने करेक्टिंग कैश बुक बनाया, उसके बाद आपने इस करेक्टिंग कैश बुक का बैलेंस लेके जो हमारा 1,04,300 आ रहा था, आपने नया बीआरएस बना दिया। और एक चीज और याद रखना फ्रेंड्स, जो आपने एडजस्टिंग कैश बुक में एंट्रीज कंसीडर कर ली है, आप दोबारा बीआरएस में नहीं कंसीडर करोगे, इसमें आपकी डबल एंट्री हो जाएगी और आपका सारी बुक्स का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक ही बार एंट्री कंसीडर करनी है, उसके बाद जो बची एंट्री वो बीआरएस का पार्ट बन जाएगी और आप फिर रिकंसिलेशन कर लोगे। तो फ्रेंड्स मोस्टली हमने सारे बीआरएस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर आपको कहीं कोई पॉइंट में कंफ्यूजन है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट है या कोई प्रॉब्लम है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।